पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह धुंध के साथ जागती थी और शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में रहता था एक साधारण चरवाहा। नाम उसका कोई नहीं जानता था, क्योंकि लोग उसे बस चरवाहा कहकर बुलाते थे। उसके पास न धन था, न जमीन, न कोई अपना, बस कुछ भेड़ बकरियां और एक ऐसा दिल जो दुनिया के शोर से दूर रहकर भी हर दर्द को महसूस कर सकता था। वो रोज सूरज उगने से पहले उठता, पशुओं को लेकर जंगलों और पहाड़ियों की ओर निकल जाता, रास्ते में बहती नदियों से बातें करता, पेड़ों से छाया मांगता और शाम को लौटते समय आसमान से सवाल करता कि क्या इस दुनिया में उसके लिए भी कोई है। गांव के लोग उसे भोला और कमजोर समझते थे, क्योंकि वो किसी से झगड़ता नहीं था, पर वे नहीं जानते थे कि उसके भीतर कितना गहरा साहस और करुणा छिपी थी। वो घायल पशुओं को अपने कंधों पर उठाता, भूखे को अपना भोजन दे देता और रोते बच्चे को बिना पूछे चुप करा देता। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकही तलाश रहती थी, जैसे वो किसी ऐसे रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहा हो जो इस दुनिया का ना होकर भी सिर्फ उसी के लिए बना हो। लेकिन उसके बचपन की यादें उसे और गहराई देती थीं। वो याद करता कि कैसे उसके माता पिता एक बाढ़ में बह गए थे और वो अकेला रह गया था। गांव वालों ने उसे पाला, लेकिन कभी अपना नहीं माना। तब से उसने पशुओं में परिवार ढूंढा, जंगल में शांति और खुद में सवालों का सागर। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। घने बादल छा गए और चरवाहा अपने पशुओं के पीछे पीछे चलते हुए अनजाने में उस जंगल की सीमा पार कर गया जहां के गांव के लोग कभी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और जो एक बार गया वो लौटकर वैसा नहीं रहता। बारिश शुरू हो चुकी थी, अंधेरा घेर आया और रास्ते धुंध में खो गए। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच चांदनी में एक आकृति उभरी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर उदासी और देह से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। चरवाहा डर गया, लेकिन भागा नहीं। दोनों की आंखें मिलीं और समय जैसे थम गया। वो पहली बार किसी ऐसे अस्तित्व को देख रहा था जो इंसान से अलग होते हुए भी इंसान से ज्यादा मानवीय लग रहा था। यक्षिणी भी उसे देख रही थी, हैरान कि कोई मनुष्य उसे देखकर चीखा नहीं, पत्थर नहीं उठाया, बल्कि शांत खड़ा रहा। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं और जंगल पहली बार किसी मुलाकात का साक्षी बन रहा था जो आने वाले समय में एक कहानी नहीं बल्कि एक किंवदंती बनने वाली थी। अगले ही पल यक्षिणी ने अपना रूप और स्पष्ट किया। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे हजारों सालों की आग छिपी हो। चरवाहा ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो? और यक्षिणी ने जवाब दिया कि मैं इस जंगल की प्राचीन रक्षक हूं, शापित होकर यहां कैद, लेकिन तुम्हारा दिल मुझे डराने की बजाय पुकार रहा है। दोनों ने उस रात जंगल की एक गुफा में शरण ली, जहां बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी और अंदर उनकी सांसें एक दूसरे से बात कर रही थीं। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसकी आवाज में हजारों सालों की थकान थी। वो कभी इस जंगल की रक्षक थी, प्रकृति की बेटी, पर एक अपराध के लिए देवताओं ने उसे श्राप दिया था कि वो इसी वन में बंधी रहेगी, न मर सकेगी, न पूरी तरह जीवित रह सकेगी। हजारों सालों से वो अकेली थी। इंसानों की चीखें, डर और नफरत ही उसने देखी थी। हर कोई उसे राक्षसी समझकर भाग जाता था। उसने प्रेम तो दूर, किसी का स्नेह भी नहीं पाया था। रातें उसकी सबसे बड़ी सजा थीं, जब चांद उसकी अमरता की याद दिलाता था। चरवाहा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दुख था। उसे एहसास हुआ कि ये कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ अस्तित्व है जो बस किसी के सुन लेने का इंतजार कर रहा था। यक्षिणी ने कहा कि उसने इंसानों से दूरी बना ली है, क्योंकि हर नज़दीकी अंत में घाव ही देती है। पर आज पहली बार उसे लगा कि शायद शाप से भी भारी कुछ और है, अकेलापन। अगले दिन सुबह हुई तो चरवाहा ने यक्षिणी को जंगल की सुंदरता दिखाई। वे एक झरने के पास गए जहां पानी की धारा संगीत की तरह बज रही थी।
चरवाहा ने अपने हाथों से फूल तोड़े और यक्षिणी को दिए। वो हंस पड़ी। हजारों सालों में पहली बार उसकी हंसी जंगल में गूंजी, जिसने पक्षियों को भी हैरान कर दिया। चरवाहे ने पहली बार उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसने कहा कि अगर तुम राक्षस भी हो तो भी तुम्हारा दर्द सच्चा है, और दर्द का कोई रूप नहीं होता। यक्षिणी स्तब्ध रह गई। हजारों सालों में पहली बार किसी ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया था, बिना शर्त, बिना भय। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां इस इंसान के सामने व्यर्थ हैं, क्योंकि ये उसे जीतने नहीं बल्कि समझने आया है। चरवाहे ने उसे जंगल की पहाड़ियां दिखाईं, पानी का मीठा झरना और अपने पशुओं के नाम बताए। ये छोटी छोटी बातें यक्षिणी के लिए चमत्कार थीं। उसने जाना कि अपनापन किसी मंत्र से नहीं बल्कि नियत से जन्म लेता है। उस रात जंगल में पहली बार डर नहीं बल्कि शांति थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके बीच एक नई उत्तेजना जन्म लेने लगी। एक शाम वे झरने के किनारे बैठे थे। पानी की बूंदें यक्षिणी की त्वचा पर गिर रही थीं। उसका रूप और भी मोहक लग रहा था। चरवाहा की नजरें उसकी ओर खिंच रही थीं। यक्षिणी ने उसकी आंखों में वो वासना देखी जो कि सालों से उसे नहीं मिली थी। वो धीरे से उसके करीब आई। उसकी सांसें गर्म हो गईं और दोनों के होंठ मिलने लगे। लेकिन यह सिर्फ चुंबन नहीं था। यक्षिणी की शक्तियां सक्रिय हो गईं और चरवाहा को एक दिव्य आनंद महसूस हुआ। उनकी देह एक दूसरे में लिपट गईं। जंगल की हवा में उनकी कराहें गूंजीं। यक्षिणी की अमर देह ने चरवाहे को ऐसे स्पर्श दिए जो मानव कल्पना से परे थे, और उस रात उनका मिलन न सिर्फ आत्मिक बल्कि शारीरिक भी हो गया, जो उनके रिश्ते को और गहरा बना गया। उनका रिश्ता शब्दों से नहीं, खामोशी से बन पा। हर शाम चरवाहा उसी जंगल में आता, बिना बुलाए, बिना वादे। यक्षिणी उसका इंतजार करती। वे साथ बैठते, चांद को देखते, कभी कभी बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। धीरे धीरे वो मौन स्नेह में बदल गया। स्नेह अपनापन बन गया, और अपनापन प्यार। ऐसा प्यार जो किसी शरीर या दुनिया की सीमाओं में बंधा नहीं था। यक्षिणी ने महसूस किया कि उसका श्राप हल्का हो रहा है, और चरवाहे ने जाना कि उसका अकेलापन अब खाली नहीं रहा। दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं, पर पहली बार दोनों को लगा कि कुछ खोने से पहले पाना भी जरूरी है, और यही मौन प्यार उनकी कहानी की नींव बन गया। एक दिन जंगल में एक जंगली जानवर ने हमला किया। एक भयानक भालू जो भूखा था। चरवाहा अपने पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल हो गया। यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से भालू को शांत किया, उसके घावों को छुआ, और वे चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। इस घटना ने चरवाहे को और यकीन दिलाया कि यक्षिणी कोई दुश्मन नहीं बल्कि संरक्षक है। समय बीतने लगा और उनके मिलने का सिलसिला अब आदत बन चुका था। पर इसी आदत के बीच एक सच्चाई हर दिन और गहरी होती जा रही थी कि वे दो अलग अलग दुनियाओं के वासी हैं। चरवाहा जब गांव लौटता तो लोगों की बातें, हंसी और जीवन की साधारण हलचल उसे फिर से उसकी इंसानों की दुनिया में खींच लाती। वहीं यक्षिणी जंगल में अकेली खड़ी होकर उसे जाते देखती और महसूस करती कि वो जहां तक उसके साथ चल सकती है, वहीं उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। कई बार चरवाहा सोचता कि काश वो यहीं जंगल में रह जाए, पर उसे अपने पशुओं, अपनी जिम्मेदारियों और अपने अस्तित्व की डोर खींच लाती। यक्षिणी भी जानती थी कि वो अपने श्राप की वजह से उस दुनिया में कदम नहीं रख सकती जहां चरवाहा सांस लेता है। ये दूरी उनके प्यार को कमजोर नहीं बल्कि और गहरा बना रही थी, क्योंकि अब उनका हर मिलन अनमोल था, हर पल की कीमत थी। वे दोनों जानते थे कि ये प्यार नियमों के विरुद्ध है, प्रकृति और देवताओं की बनाई सीमाओं को चुनौती देता हुआ। फिर भी ये एहसास कि कोई उन्हें समझता है किसी भी डर से बड़ा था। यक्षिणी कई रातों तक पेड़ों से पूछती कि क्या प्यार का कोई लोक होता है, जहां ना इंसानों की सीमा हो, ना आत्मा का बंधन।
और चरवाहा आकाश की ओर देखकर सोचता कि अगर प्यार पाप है तो ये इतना शुद्ध क्यों लगता है। एक रात वे जंगल की गहराई में गए जहां एक प्राचीन मंदिर था। यक्षिणी ने बताया कि ये उसके पुराने दिनों का अवशेष है। वहां उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उनके प्यार को स्वीकार करें, लेकिन आकाश से बिजली गिरी जो चेतावनी थी। जल्द ही गांव में बातें फैलने लगीं कि चरवाहा अब पहले जैसा नहीं रहा, अक्सर जंगल की ओर खोया रहता है, उसकी आंखों में किसी अदृश्य दुनिया की चमक है। बुजुर्गों ने इसे अपशकुन कहा और पुजारियों ने इसे देवताओं का क्रोध बताया। उन्होंने कहा कि वो किसी यक्षिणी के प्रभाव में है और अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो पूरे गांव पर संकट आ सकता है। चरवाहे को समझाया गया, डराया गया, यहां तक कि धमकाया भी गया, पर वो चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि उसका प्यार किसी लालच या अंधकार से नहीं जन्मा। गांव के एक युवक ने चुपके से जंगल में उसका पीछा किया और यक्षिणी को देख लिया। वो डर कर भागा और पूरे गांव को बता दिया, जिससे हंगामा मच गया। उसी समय देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई क्योंकि एक शापित यक्षिणी का हृदय बदल रहा था। प्यार उसे उसकी नियति से दूर ले जा रहा था। देवताओं ने इसे व्यवस्था के विरुद्ध माना और चेतावनी दी कि अगर ये प्यार आगे बढ़ा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। देवलोक में एक सभा हुई जहां इंद्र ने कहा कि ये प्यार ब्रह्मांड की संतुलन को बिगाड़ रहा है। यक्षिणी को संकेत मिलने लगे, उसकी शक्तियां अस्थिर होने लगी, जंगल में तूफान आने लगे। वो समझ गई कि ये प्यार अब छुपा नहीं रह सकता। पर सबसे दर्दनाक ये था कि जिन नियमों को देवता न्याय कहते थे, वही दो सच्चे दिलों के बीच दीवार बन चुके थे। चरवाहा ने एक दिन गांव वालों का सामना किया। उसने कहा कि यक्षिणी कोई राक्षसी नहीं बल्कि एक पीड़ित आत्मा है, लेकिन वे नहीं माने और उसे कैद करने की कोशिश की। लेकिन यक्षिणी ने दूर से अपनी शक्ति से उसे बचा लिया। एक रात यक्षिणी ने चरवाहे को बुलाया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक निर्णय भी था। उसने बताया कि देवताओं ने उसे विकल्प दिया है, या तो वो अपने प्यार को त्याग दे और फिर से पत्थर सी अमृता में लौट जाए, या फिर अपनी शक्तियां, अपनी पहचान और अपना अस्तित्व छोड़ दे ताकि चरवाहा सुरक्षित रह सके। चरवाहा ये सुनकर टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि खोने की हिम्मत भी मांगता है। यक्षिणी जानती थी कि अगर वो उसकी दुनिया में नहीं आ सकती तो कम से कम उसे उस दुनिया में सुरक्षित छोड़ सकती है। उसने अपने श्राप को तोड़ने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उस रात जंगल रोया, पेड़ झुके और हवा थम गई। यक्षिणी की आभा धीरे धीरे मिटने लगी और उसके साथ उसकी अमृता भी। वो मुस्कुराई क्योंकि पहली बार उसने प्यार को किसी श्राप से बड़ा पाया। लेकिन बिछड़ने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को छुआ। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में संतोष। सुबह होने से पहले यक्षिणी अदृश्य हो चुकी थी। जंगल वहीं था पर अब खाली। चरवाहा उसे पुकारता रहा पर केवल प्रतिध्वनि लौटी। उसे बताया गया कि यक्षिणी अब न आत्मा है न देवी बल्कि प्रेम की कीमत बन चुकी है। चरवाहा टूट गया। उसका जीवन अब पशुओं और पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यादों में जीने लगा। हर जगह उसे यक्षिणी की उपस्थिति महसूस होती। हवा में उसकी खुशबू, चांद में उसका साया। ये बिछड़न उसका सबसे बड़ा बलिदान थी, पर वो जानता था कि ये त्याग व्यर्थ नहीं गया क्योंकि उसने प्रेम को स्वार्थ से मुक्त कर दिया था। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग अब जंगल से नहीं डरते थे क्योंकि वहां से आने वाली हवा अब शांत थी। चरवाहा ने गांव वालों को बताया कि प्यार की शक्ति डर से बड़ी है और कुछ ने मान लिया। समय के साथ चरवाहा एक कथा बन गया। लोग कहते हैं कि जंगल में आज भी एक शांत आत्मा भटकती है जो किसी को डराती नहीं बल्कि राह दिखाती है। कुछ कहते हैं कि वो यक्षिणी अब प्यार में मुक्त हो चुकी है और कुछ कहते हैं कि चरवाहे का दिल ही उसका मंदिर बन गया। उनकी कहानी लोक कथा बन गई, ये सिखाने के लिए कि प्यार शरीर या लोक का मोहताज नहीं, वो त्याग, करुणा और समझ से अमर होता है। और जब भी कोई उस जंगल से गुजरता है
तो हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजती है, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। लेकिन सालों बाद एक यात्री ने बताया कि जंगल में एक फूल खिलता है जो चांदनी में चमकता है और उसमें यक्षिणी का चेहरा दिखता है। चरवाहा बूढ़ा हो गया था, लेकिन हर शाम जंगल जाता और एक दिन वो भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वो यक्षिणी के पास चला गया, जहां प्यार की कोई सीमा नहीं। देवताओं ने भी अब चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्यार नियमों से बड़ा होता है। गांव समृद्ध हो गया, जंगल की बदौलत फसलें अच्छी होतीं और बच्चे कहानी सुनते कि कैसे एक चरवाहे ने एक यक्षिणी को प्यार से मुक्त किया। यक्षिणी की याद में एक छोटा मंदिर बना, जहां लोग प्रेम की पूजा करते। चरवाहे की भेड़ दे अब गांव के बच्चे संभालते और हर पूर्णिमा को जंगल में संगीत सुनाई देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए